सबका स्वागत है चैनल के अंदर। आइए बात कर लेते हैं कल मार्केट कैसे कामकाज किया और आज कैसे कर सकता है, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, कल का मार्केट बहुत ही थोड़ा सा रैंडम बिहेव किया था और मार्केट अभी कर भी रहा है। तो आइए देखते हैं अपन ने क्या एनालाइज किया था, वो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। और देखो, अपन का बहुत सिंपल था। 24 है मार्केट, यहाँ पे क्लोजिंग था, ठीक खुला, ज्यादा कुछ नहीं खुला। ऊपर गई बहुत तेजी से, फिर नीचे आया। उसके बाद यहाँ से स्लो एंड स्लो निकलते निकलते मार्केट ऊपर गई। और हमारी जो टारगेट थी, देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल था। हमारा एक लेवल था 840 का, ठीक है, ये वाली लेवल था, ये वाली, ठीक है। जो अगर दो नंबर दो था, जो मैं पुट में कब इंटरेस्टेड रहूंगा, पुट में मैं दो जगह इंटरेस्टेड रहूंगा। एक 800 के नीचे, ठीक है, 800 के नीचे सेफ्टी के लिए हमने उसको लिखा था 780। तो इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तभी मैं पुट के बारे में सोचूंगा। तो सबसे पहले देखोगे तो इसके नीचे निकला नहीं, मतलब पुट का ट्रेड हमारे लिए खत्म है, नहीं बन रहा, ठीक है। अच्छा, उसका जो स्टॉप लॉस था आप देखोगे तो 790 था, मतलब 800, ठीक है। तो 800 के जब तक मार्केट ऊपर है आपको कॉल के बारे में ही सोचना है। अच्छा, अगर 840 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो और स्ट्रांगली, और 870 के ऊपर निकल गया तो पूरा फुल्ली, मतलब इसके बाद आपको पुट के बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। दूसरा हमने बोला था, जो अगर लेट से मार्केट यहाँ गैप अप खुल जाती है, और गैप अप वो खुलता है 940 से 60 के बीच, 960 940 से लेकर 60 के बीच खुलता है, तो फिर मैं क्या करूंगा, पुट में एक चांस लूंगा 10 पॉइंट का एसएल के साथ या 20 पॉइंट के एसएल के साथ, बस। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, पुट में कहीं पे रिस्क लूंगा ही नहीं। क्योंकि मार्केट का अभी देखो क्या होता है, ऊपर मार्केट से ऊपर से 200-250 पॉइंट नीचे, फिर अगला दिन ही मार्केट इस तरह से ऊपर निकलती है। मैंने आपको कल का, आप वो भी जरूर देखिएगा एक बार फिर से वीडियो। मैंने बहुत अच्छा से मार्केट का पैटर्न बताया था, जो मैं मार्केट को कैसे पहचान पाऊंगा, जो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है या डाउन की तरफ जा रहा है या साइडवेज है। तो मैंने इस तरह से ही बोला था, जो जब मार्केट ऊपर जाएगा तो देखोगे अपने हायर हाई को ब्रेक करता चला जाएगा। जब आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको, मैं अगर इसको लाइन चार्ट पे अगर आपको दिखा दूं, तो देखिए आपको आपको सारे चीज क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, ये लाइन चार्ट है। अब यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ गई, स्विंग को तोड़ा, फिर इसको तोड़ा, फिर इसको तोड़ा, इसको देखोगे तो हमेशा वो हायर हाई को वो ब्रेक करते ही जा रहा है, ठीक है, हायर हाई को वो ब्रेक करते ही जा रहा है। अब यहाँ से मार्केट देखो, अब यहाँ से क्या होगा, रिवर्स होगा। अब देखो, इस स्विंग को तोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, फिर कोशिश किया, फिर इस स्विंग को तोड़ा। तो यहाँ पे मार्केट क्या हो गया, रिवर्स हो गया। इट मीन्स यहाँ पे मैं कॉल के बारे में नहीं सोच सकता, ठीक है, तभी सोचूंगा जब फर्दर इसके ऊपर निकलते मार्केट। या या एक और जगह सोच सकता हूँ, वो सोच सकता हूँ यहाँ पे ये आ रही है, फिर इस तरह से आया, अब इसको मार्केट ब्रेक कर देगी तो फिर मैं यहाँ पे इस तरह से, अब यहाँ पे मैं कॉल सोच सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं कॉल के बारे में सोच सकता हूँ। तो यही चीज आपको समझना है। ये आपको लाइन चार्ट पे दिखा रहा हूँ, जो मैं कल ही आपको बताया था। कल ही आपको मैंने बताया था जो मार्केट का क्या पैटर्न होगा, तो मैं क्या करूंगा और कैसे लूंगा। तो मार्केट का सिंपल सा पैटर्न मैंने बताया था, जो अगर इस तरह से मार्केट चल रही है, अपने हायर हाई को ब्रेक करती जा रही है, तो हम हमेशा जब जब डाउन में आएगा मैं कॉल के बारे में ही सोचूंगा, ठीक है। इसी तरह मैंने डाउन के लिए बोला था, जो डाउन में भी इस तरह से चलेगी, और और जहां भी इस तरह से किसी भी निकल के फिर निकला और इस हाई को ब्रेक किया, तो फिर मैं यहाँ पे कन्वर्ट हो जाऊंगा अपने पोजीशन। तो देखिए, पुट में भी सेम रहेगा। जब इस जब देखोगे तो यहाँ पे लोअर लो को मार्केट तोड़ती जा रही है, लोअर लो को तोड़ते जा रही है, इट मीन्स मार्केट डाउन डाउन जा रही है। तो इस पैटर्न को आपको कब आप ड्यूरिंग दी मार्केट फॉलो कर सकते हैं, जहां से आपको सटीक पता चलेगा। उसके बाद फिर आपको ऑलरेडी मैं पॉइंट दे देता हूँ, जो किस पॉइंट पे क्या सोचना है, ठीक है। तो उस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है, तो भी आपको आराम से कर लेंगे। हमारा टारगेट 50 का था, 50 के ऊपर सस्टेन करती मार्केट तो फिर 150 का था, बट 100, पहले तो 970 वाली बहुत अच्छा आपको लेवल हिट किया, उसके बाद हमने 24,050 का दिया था, ये दोनों बहुत अच्छा चला, ठीक है। वन अब देखिए, अब आगे क्या हो सकता है, तो अब आगे दो चीज हो सकते हैं मार्केट में। वो हो सकता है जो अब अभी मार्केट का पैटर्न क्या था, एक दिन प्लस एक दिन माइनस हो रहा है। तो आज हमें थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। और देखिए, पहले तो बात कर रहे थे कॉलम कहाँ पे ले सकते हैं, तो मैं देखो, मैं तो ले सकता हूँ पहले ही 70 के 80 के ऊपर, बट हम
थोड़ा सा सेफ्टी के लिए मैं क्या करूंगा, 10 पॉइंट और ऊपर जाने दूंगा मार्केट को। इट मीन 24,100 के ऊपर मार्केट रुकती है तो फिर मैं क्या करूंगा, कॉल के बारे में सोचूंगा। पुट कहाँ ले सकता हूँ, तो देखो पुट हम दो जगह ले सकते हैं। एक पुट तो मैं आज के क्लोजिंग के नीचे आते ही मैं ले सकता हूँ, या सेफ्टी के लिए 9 से 70 के पास ले सकता हूँ। 9 से 70 के पास लूंगा तो ये मेरा टारगेट हो जाएगा पहला, ये लटकती हुई कैंडल, मतलब 880 से लेके 890 के बीच हमारा पहला टारगेट होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, 900 से लेके 920 880 तक रख लो। ठीक है, इस लटकती हुई कैंडल तक हमारा टारगेट होगा। अब आपको देखो यहाँ से अब पूरा क्लियर। अच्छा, ऊपर के लिए कि यहाँ आप कितना सोच सकते हैं, तो देखिए ऊपर ज्यादा हम अभी नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि आज हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा लॉट साइज भी कम रखना होगा कॉल के लिए। तो पहला अगर मेरे को सोचना होगा तो 200 तक। ठीक है, 200 तक सोचेंगे, 200 220, और इसके ऊपर निकलती है मार्केट तो हाईएस्ट हम 350 तक सोचेंगे। ठीक है, बस हाईएस्ट 350, लेकिन मैं 200 वाला लगा देता हूँ, और उसके बाद फिर देखते हैं मार्केट आगे निकलती है तो इस तरह से सोचेंगे। क्योंकि मार्केट को इसमें उसको टाइम बिताना चाहिए। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो थोड़ा सा टाइम बिता सकता है मार्केट, उसके बाद ही थोड़ा सा अच्छा है टारगेट है। तो देखो अब आपके लिए बहुत सिंपल हो गया। अब देखो इस लाइन को आपको खाली यहाँ पे ध्यान रखना है, मार्केट गैप अप खुले या फ्लैट जो मर्जी खुले, अगर यहाँ से निकलती है 24,100 के ऊपर क्रॉस करती है, देन वी विल बाई कॉल। मैं यहाँ पे कॉल में इंटरेस्टेड रहूंगा, लॉट साइज मेरा थोड़ा कम रहेगा। जब मार्केट 24,200 को निकलते तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ क्वांटिटी, लेकिन 200 तक मेरा लॉट साइज थोड़ा कम रखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर हो सकता है रुक जाएगा तो आपका प्रीमियम बढ़ेगा नहीं उतना। अच्छा, तीसरा क्या रहेगा, अगर मार्केट गैप अप खुली और नीचे की तरफ चलना चालू कर दिया और इस प्रीवियस डे को क्लोजिंग को तोड़ दिया, तो मैं फिर यहाँ पे मैं पुट में इंटरेस्टेड हो जाऊंगा। पुट में भी सेम लॉट साइज कम रहेगा आजाद के लिए, फिर पुट में भी लॉट साइज कम रहेगा आजाद के लिए। उसके बाद फर्दर फिर से मार्केट यहाँ से निकलती है, फिर से यहाँ से मार्केट निकलती है, तो उसके बाद हमारा पोजीशन थोड़ा सा लॉट साइज ज्यादा बढ़ेगा। कब, जब 970 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो फिर मैं पुट में इंटरेस्टेड हो जाऊंगा फुल्ली। ठीक है, और 8 के बाद निकलने के बाद तो फिर हम बुली पूरा बेरिश ही रहेंगे। तो इस तरह के आपको थोड़ा सा पैटर्न, आज थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, क्योंकि आज आपको पता है सेंसेक्स का एक्सपायरी होती है तो मार्केट दबाव में रहेगा। तो दबाव में रहेगा तो आपको देखना है जो इस रेंज में अगर फंस रहा है तो कुछ नहीं करने का। यहाँ यहाँ पे अगर आपको लेना है तो देखिए यहाँ पे आपने कॉल लिया, यहाँ पे बेच दिया, फिर यहाँ से मार्केट आया, यहाँ पे आपने पुट लिया। ठीक है, यहाँ से मतलब एक दो, उसके बाद मार्केट जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर साइडवेज हो गया तो आपको वेट करना है, या तो ब्रेकआउट देना है या तो ब्रेकडाउन, तो फिर हम ट्रेड लेंगे। अगर यहाँ से जैसे ही इसको ब्रेक करेगा कॉल में इंटरेस्टेड हो जाएंगे, जैसे ही पुट में होगा। कभी कभी देखा गया है बहुत तेजी से नीचे आता है फिर यहाँ निकलता है, तो जैसे ही इस लाइन के नीचे अंदर आएगा तुरंत कॉल यहीं पे भर देंगे। इस लाइन के ऊपर गया, जैसे ही इसके नीचे आएगा तुरंत पुट भर देंगे। ठीक है, तो इस तरह के चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेगा। बस लाइक करना रहेगा, आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, फिर ओके, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। देखते हैं आज भर थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, केयरफुल होके कीजिएगा, उसके बाद आने वाला टाइम फिर आपका ही रहेगा। आज थोड़ा सा मार्केट को देखते हैं किसी रेंज में फंसती है तो, अदरवाइज इस पॉइंट टू पॉइंट हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, आपको पॉइंट टू पॉइंट ट्रेड करना है, कुछ नहीं सोचना है, पॉइंट टू पॉइंट ट्रेड करना है, बस सिंपल। ठीक है, चांस है गैप अप खुलने का, तो देखते हैं इसके ऊपर आसपास खुलता है तो इसके ऊपर कितना सस्टेन करती है। ठीक है, तो देख लेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही करेंगे, आराम से शिद्दत के साथ करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, मार्केट को टाइम देंगे। आज एक्सपायरी है, आज भी आपको मिलेगा मौका, लेकिन जल्दीबाजी करोगे तो शायद हो सकता है आप ट्रैप हो गए, जिस समय आपने सोचा उस समय हुआ नहीं, बाद में हुआ तो फिर कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा टाइम देंगे। ठीक है, तो ठीक है, ओके।